अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। आपको करूंगी खुशामदीद वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची के शहरियों ने आज थोड़ा सुख का सांस लिया होगा, इसलिए क्योंकि कई रोज़ से जो गर्मी की लहर जारी थी कराची में, उसमें काफ़ी हद तक आज कमी देखी गई। सुख का जो आगाज़ था वो बड़ा खुशगवार रहा। हमने देखा कि कराची के बेशतर मकामात पर बूंदाबांदी भी हुई। शाम के वक्त भी यही आलम रहा, बेशतर इलाकों से बूंदाबांदी और लाइट शावर्स की इत्तलात मौसूल होती रहीं, जिनमें शाह फैसल, लांडी, कुरंगी, मलीर और गुलिस्तान जौहर के एरिया शामिल हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की इत्तलात मौसूल होती रहीं और कुछ जगहों पर लाइट शावर्स भी होती रहीं। इस वक्त भी यही सिलसिला जारी है, कुछ एरियाज में बूंदाबांदी की इत्तलात मिल रही हैं। अरेबियन सी के अंदर अब जो लो प्रेशर है वो इंतहाई शदीद हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुका है और ओमान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस शदीद कम दबाव की वजह से ही ये सिचुएशन कराची में देखी जा रही है। क्या कल कराची में बारिश हो सकती है इस शदीद कम दबाव की वजह से, या फिर कोई गैर मामूली मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में कराची के लिए? अहम अपडेट आपको दूंगी कराची शहर के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद ये जो हवा का शदीद कम दबाव है ये तो जा रहा है ओमान की तरफ, लेकिन एक और जो इस वक्त लो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बायस आने वाले दिनों में शहर कायद कुछ गैर मामूली मौसमी हालात का सामना कर सकता है। नहायत ही अहम तरीन अपडेट है इस हवाले से मेरे पास, वो भी आपको दूंगी। सिंध के जनूबी इलाके भी अब हम देख रहे हैं कि मुतासिर हो रहे हैं। अरेबियन सी के अंदर जो इस वक्त एक्टिविटी हो रही है उसके बायस सिंध के जनूबी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वहाँ क्या सूरत हाल रह सकती है, इस पर भी बात करूँगी डिटेल के साथ, लेकिन दरख्वास्त करूँगी अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट फौरी तौर पे मिल जाया करे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं अरेबियन सी के अंदर मौजूद हवा का कम दबाव, जो कि शदीद कम दबाव की सूरत में तब्दील हो चुका है, इसके ज़ेर असर सिंध के जनूबी इलाकों में शदीद नमी का राज है और सिंध के जनूबी इलाके भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। कई मकामात पर घने बादलों का राज है और कई मकामात पर कहीं हल्की और तेज़ बारिश आज सारा दिन देखी गई। ये एक्टिविटी आइंदा 24 घंटों तक जारी रह सकती है। कराची शहर में भी ये सूरत हाल जो है कुछ चंद घंटों तक मज़ीद जारी रहेगी, यानी कि कल का दिन भी ये हो सकता है कि सुबह के औकात कराची में हल्की बूंदाबांदी हो, शाम में कुछ मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन एज सच कोई हैवी रेन कराची शहर में इस सिस्टम से नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मौजूदा हवा का शदीद कम दबाव इस वक्त अरेबियन सी के अंदर मौजूद है ये अब ओमान की तरफ जा रहा है, तो इसको कराची को या सिंध की साहिली पट्टी से इससे कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इसके जो आउटर बैंड्स हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये असरात सिंध की साहिली पट्टी पर और कराची शहर पर मरतब हो रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे मज़ीद इसी तरीके से जा सकते हैं। एक अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि कराची शहर में आलूदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा है और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा है कि आलूदगी ज़्यादा बढ़ी है, जिसके बाद सांस के मर्ज़ में इजाफा देखा जा रहा है। तो जो लोग दमे के मरीज़ हैं, जिनको सांस के मसाइल हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मास्क यूज़ कीजिए, क्योंकि आइंदा 24 घंटों तक कराची शहर में हवा का मयार ख़राब रह सकता है और गर्दो गुबार वाला मौसम जो है इसकी वजह से जो सांस के मसाइल हैं, जो मरीज़ हैं, उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो मास्क यूज़ कीजिए। बच्चों को भी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर का सफ़र करवाएं तो मास्क यूज़ कीजिए, वरना गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करें तो बेहतर है, क्योंकि ये एलर्जी प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा कराची शहर में देखी जा रही हैं, क्योंकि मौसम इस तरीके का है कि यहाँ पर सांस के मर्ज़ में हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक इजाफा देखा गया है। अब हम बात करेंगे अरेबियन सी के अंदर मौजूद इस लो प्रेशर की। ये तो जा रहा है ओमान की तरफ, इसकी तमाम तर सिचुएशन मैंने आपको बता दी, लेकिन इस वक्त खलीज बंगाल के अंदर हमें एक एक्टिविटी नज़र आ रही है और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आने वाले दिनों में कराची शहर में दोबारा से कुछ गैर मामूली सूरत हाल हम देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही अक्टूबर में शहर कायद में गर्मी होती है अमूमी तौर पर, लेकिन ऐसा होता है कि अक्टूबर के 20 से मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिड ऑफ अक्टूबर हो चुका है, लेकिन गर्मी जो है झुंके तो बरकरार है। आज कदरे बेहतर रहा मौसम और कल भी कदरे बेहतर रहेगा, लेकिन आने वाले दिनों में शहर कायद के जो लोग हैं उनके लिए
बुरी खबर ये है कि शदीद तरीन गर्मी जो है वो आने वाली है और मौजूदा जो लहर थी, यानी कि अभी जो लहर एक गर्मी की आई थी, इससे भी कई गुना शदीद गर्मी पड़ सकती है। उसकी वजूहात ये हैं कि खलीज बंगाल के अंदर एक एक्टिविटी हो रही है जिसके बायस ये खदशा है, इम्कानात इसके अब बहुत ज़्यादा वाज़े होते जा रहे हैं कि अरेबियन सी के अंदर आइंदा आने वाले कुछ दिनों में एक हवा का कम दबाव बन सकता है और ये लो प्रेशर जो है जब अरेबियन सी के अंदर बनेगा तो उसके बाद कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर यह है कि कराची शहर में गर्मी जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और शदीद तरीन गर्मी भी देखी जाएगी और एक बार फिर हीट वेव का ख़दशा भी मौजूद है कराची शहर में। अक्टूबर की 18-19 तारीख जो है कराची शहर में ये गर्मी की लहर स्टार्ट होगी और फिर उस पूरे वीक में यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। अब ये लो प्रेशर जब बनेगा, अभी तो बना नहीं है, इम्कानात हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में ये दूसरा लो प्रेशर जो कि है हम देख रहे हैं अरेबियन सी के अंदर बन सकता है, ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों में तश्कील पा जाएगा। तो उसके बाद ही देखा जा सकेगा इसकी शिद्दत क्या है, क्या ये लो प्रेशर ही रहता है जैसा कि मौजूदा जो हवा का शदीद कम दबाव है जिसके बारे में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये समुद्री तूफ़ान में तब्दील हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये हवा के शदीद कम दबाव में तब्दील होकर ओमान की तरफ अब जा रहा है। अब जो एक और एक्टिविटी नज़र आ रही है खलीज बंगाल के अंदर, वो एक्टिविटी जो कराची शहर को जब गर्मी की सूरत में मुतासिर करेगी तो अरेबियन सी के अंदर हम देखेंगे कि क्या लो प्रेशर बनने के बाद उसमें मज़ीद शिद्दत आती है या वो एक लो प्रेशर की ही सूरत में जाता है। इम्कान तो यही है कि वो लो प्रेशर भी ओमान ही की तरफ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये अभी बहुत कबल अस वक्त हो जाएगा कहना कि ये लो प्रेशर किस तरफ जाएगा और इसके क्या समुद्री तूफ़ान में तब्दील होने के इम्कानात मौजूद हैं या नहीं। तो फ़िलवक्त सिर्फ इतना ही है कि आइंदा आने वाले कई रोज़ तक कराची शहर में, यानी कि अक्टूबर के एंड तक हम कराची के शहरियों को ये अपडेट दे दें कि गर्मी ही गर्मी नज़र आ रही है शहर कायद में और जो शदीद तरीन गर्मी होगी वो 18 तारीख से कराची शहर में पड़ने जा रही है, जिसमें खदशा है कि हीट वेव भी आ सकती है। ये सूरत हाल आइंदा कई रोज़ तक कराची शहर में बरकरार रह सकती है। नवंबर से कुछ खनकी मौसम में आना शुरू हो जाएगी शाम के औकात और नवंबर के 20 से कुछ इम्कानात ये हैं कि मौसम चेंज होना शुरू होगा कराची का, लेकिन इस वक्त ये भी कहना कबल इस वक्त होगा आने वाले दिनों में अरेबियन सी के अंदर मज़ीद भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं क्योंकि इस वक्त अरेबियन सी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है और अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर्स भी बनते हैं और डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। इस हवाले से मज़ीद आने वाले दिनों में आपको अपडेट भी देती रहूँगी। तमाम तर सूरत हाल पर हम नज़र भी रख रहे हैं और आपको बर वक्त अपडेट भी देते रहेंगे। फ़िलवक्त आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।